जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय साथियों, जो हमारे मित्र और विषी बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारियाँ कर रही हैं उनके लिए उनका भाई, उनका दोस्त संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया है दोस्तों। और याद रखिएगा, इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थीगण। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मैं अपने लफ्ज़ों से अपनी बड़ाई नहीं करूंगा दोस्तों, लेकिन लास्ट तक ऐसे ऐसे मैंने शब्द रखा है ना कि जो आप हर जगह पढ़े होंगे पर उस शब्दकोश आपको नहीं मिले होंगे। और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो को हम विस्तार से बताते चलेंगे। आप देखेंगे कि अगर हमारे में इस क्लास में अगर 35 क्वेश्चन होंगे तो याद रखिएगा इससे आपके 100 क्वेश्चन तैयार होंगे। आइए वो प्रश्न हम देखने वाले हैं आज दोस्तों, जो आपके दिलों और दिमाग को झकझोर के रख देंगे। प्रिय साथियों, स्टार्ट करते हैं। प्रिय साथियों, पहला शब्द है, जरा देखिए, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या कह रहा है कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वाक्य में गरीबी शब्द है, तो गरीबी शब्द कौन सी संज्ञा है दोस्तों, याद रखना। सबसे पहली बात हम बता रहे हैं प्रिय साथियों, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना भली भांति। तो हमेशा और हमेशा, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं दो शब्द, मैंने लिखा अमीर, मैंने लिखा गरीब। आप कहीं भी पढ़े हो गलत मत पढ़िएगा, गरीब अमीर। अब हम इससे सवाल करेंगे कैसा कैसी कैसे लगाकर, कैसा आदमी अमीर आदमी, कैसा आदमी गरीब आदमी। तो दोस्तों ये जो है ना दोनों, ये हालांकि ये हमारे एडजेक्टिव हैं, यानी विशेषण होते हैं। कैसा कैसी कैसे लगाकर अगर आप फिट बैठाओगे, कैसा आदमी अमीर आदमी, कैसा आदमी गरीब आदमी, तो ये विशेषण होते हैं। लेकिन कहीं कहीं याद रखिएगा, अगर आपको कोई ये जातिवाचक संज्ञा बताए ना तो कभी गलत मत करना, जातिवाचक संज्ञा नहीं होते, ये विशेषण होते हैं। पर अगर हम इसी में प्रत्यय लगा दें, ई प्रत्यय, गरीबी और अमीरी, अब हम इन पर कैसा कैसी कैसे लगा के प्रश्न करें, कैसा आदमी अमीरी आदमी, कैसा आदमी या कैसा व्यक्ति गरीबी व्यक्ति, नहीं फिट बैठ रहा है ना दोस्तों। तो याद रखना, हमेशा और हमेशा इस वाक्य में गरीबों की सहायता करनी चाहिए। गरीबी शब्द जो है दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। अभी हम आगे बताएंगे चलकर, आप 2 मिनट में पहचानना चालू करेंगे दोस्तों, याद रखना। आइए, कह रहा है बुढ़ापा। देखिए, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, 4 ऑप्शन है। बुढ़ापा शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे अगर हम यहाँ कहें, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे हमने कहा जवानी, जैसे मैंने कहा बुढ़ापा, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा जवानी, मैंने कहा बुढ़ापा, तो इसमें से अगर ई प्रत्यय निकालोगे लास्ट में, तो ये जवान बचेगा, ये बूढ़ा बचेगा, यानी इसमें पा प्रत्यय है। जवानी में से ई प्रत्यय निकालोगे तो बनने वाला शब्द जो बचेगा वो जवान बचेगा। तो कैसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, तो ये तो विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर कैसा व्यक्ति, जवानी व्यक्ति फिट नहीं बैठ रहा ना, तो याद रखना हमेशा और हमेशा भाववाचक संज्ञा होगा, जवानी भाववाचक संज्ञा होगा। और अगर यहाँ से पा प्रत्यय निकाल दो, मूल शब्द निकालो, तो मूल शब्द क्या बचेगा, बूढ़ा बचेगा। और पा यानी ये प्रत्यय है। कई बार दोस्तों एग्जाम में आता है, बताओ बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो बुढ़ापा में अगर बूढ़ा मूल शब्द निकालोगे तो पा प्रत्यय बचता है, इतना याद रखना, पा प्रत्यय निकल जाएगा यहाँ। तो यहाँ बूढ़ा, कैसा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, ये विशेषण हो गया, लेकिन इसमें पा प्रत्यय जोड़ दिए, कैसा व्यक्ति, बुढ़ापा व्यक्ति, फिट नहीं बैठ रहा ना, तो याद रखना ये हमारा भाववाचक संज्ञा होगा, इतना याद रखना। अभी हम आगे बताएंगे, चलने दो वीडियो को, चलने दो दोस्तों, अभी आगे बताएंगे। मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा दोस्तों। आइए हम बताते हैं आपको, और आगे प्रश्न ले चलते हैं दोस्तों, ले चलते हैं आगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे मज़ा आएगा, परेशान मत होइएगा। जरा देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है प्रिय साथियों, तो मनुष्य, पुस्तक, नदी, ईर्ष्या। तो मनुष्य भी जाति का बोध कराता है, पुस्तक भी जाति का बोध कराता है, नदी भी जाति का बोध कराता है। लेकिन ईर्ष्या मन में पड़ने वाला भाव, भाववाचक संज्ञा, जैसे हम कहते हैं मन में आन बगल में छुरी। दोस्तों पता चला आपका भाई, आपका दोस्त, कोई भी हो सकता है जो आपके बगल ही रहने वाला हो या आपके बगल में ही बैठा हो, वो आपसे ईर्ष्या करता हो, पर आप नहीं जान सकते हो।
यानी ईर्ष्या मन में पलने वाला भाव भाववाचक संज्ञा होता है दोस्तों, यानी ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है ईर्ष्या। बाकी सभी नदी, पुस्तक, मनुष्य, इनका सभी का अपना अपना निश्चित नाम होता है। निश्चित नाम ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जरा देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न। कह रहा है डॉक्टर साहब किस प्रकार की संज्ञा है, यानी डॉक्टर साहब कहें चाहे डॉक्टर शब्द कहें। देखिए यहाँ क्या दिया दोस्तों, डॉक्टर शब्द। तो डॉक्टर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों, जरा देखो, आप भी बताने का प्रयास करना, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है प्रिय साथियों। डॉक्टर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, अब आपको बताना चाहते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे व्यक्तिवाचक, कुछ जातिवाचक, कुछ भाववाचक, कुछ समूहवाचक। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, जितनी भी उपाधि हैं, योग्यता और उपाधि दोनों में अंतर होती है दोस्तों। एक होती है योग्यता, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं दोस्तों, हर कहीं नहीं पाने वाले योग्यता। एक होती है उपाधि, एक होती है योग्यता, एक होती है उपाधि। योग्यता वो होती है दोस्तों, जैसे आप किसी भी कंपनी में या कहीं दफ्तर में किसी ऑफिस में वर्क करने के लिए जाते हो, तो वहाँ आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। सामने वाले अधिकारीगण महोदय या उच्च पद पर जो चयनित होते हैं वो आपसे सवाल जवाब करते हैं। तो कहते हैं कि आपके क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो आप बताते हो बीटेक है, एमटेक है, या मैंने ये किया है। तो जो आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो आपकी मार्कशीट मिलती है ना, जो आपकी मार्कशीट मिलती है दोस्तों, वो आपकी क्या होती है, योग्यता। जैसे आपने बीएड किया, बीटीसी किया, बीटेक किया, एमटेक किया या पीटी किया, वो आपकी योग्यता है। लेकिन उसको करने के बाद आप जिस पद पर चयनित होंगे, मान लो आप बीएड किए, बीटीसी किए, तो आप टीचर के पद पर चयनित हो गए, वो आपकी उपाधि हुई। आपने जो है डॉक्टरी की पढ़ाई की, तो आप डॉक्टर हो गए, एमबीबीएस की उपाधि मिल गई। बातों को समझना। आप जैसे बीटेक किए हो, किसी विभाग में फॉर्म डाले, तो मान लीजिए आप रेलवे के कर्मचारी हो गए, तो आप जिस पद पर चयनित होंगे ना दोस्तों, वो आपकी क्या होती है, उपाधि। तो ये डॉक्टर एक उपाधि है, डॉक्टर एक उपाधि है दोस्तों, याद रखना, पार्टिकुलर नाम नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो जितने भी उपाधि होंगे, उपाधि, जिस उपाधि पर आप चयनित होते हैं दोस्तों ना, जैसे डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, अध्यापक हो गया, याद रखना जो उसकी इंजीनियर हो गया, वकील हो गए, ये जितने भी होते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। डॉक्टर हो गए, मास्टर हो गए, मास्टर का मतलब अध्यापक वो आएगा दोस्तों, अध्यापक हो गया। ऐसे दे देगा दोस्तों, वकील कौन सी संज्ञा है, याद रखना, डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, अध्यापक हो गया, वकील हो गया। एमबीबीएस कहते नहीं, डॉक्टर श्यामलाल एमबीबीएस, तो उसकी ये उपाधि है, याद रखना। तो मेरा कहने का मतलब हमेशा और हमेशा डॉक्टर आ जाए, मास्टर आ जाए, अध्यापक आ जाए, वकील आ जाए, ये सभी के सभी कौन सी संज्ञाएं होंगी, जातिवाचक, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु दोस्तों, कुंज किस प्रकार की संज्ञा है, कुंज किस प्रकार की संज्ञा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा और हमेशा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जाइएगा मत, बने रहिएगा लास्ट तक, तभी समझ पाओगे। जैसे मैंने दिया समिति, सभा, कुंज, बहुत अच्छी बात बताएंगे अभी लास्ट तक दोस्तों। ऐसे ऐसे शब्द रखेंगे जो एग्जाम में आने ही आने हैं। समिति हो गया, सभा हो गया, कुंज हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों समूहवाचक संज्ञा होते हैं, इतना याद रखना प्यारे साथियों। और जो भी अगर दिक्कतें हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको हर प्रश्न का जवाब हम देंगे, परेशान मत होना। आइए प्रिय साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, याद रखना। चलिए जरा देखो दोस्तों, क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में, जरा देखो, कह रहा है दोस्तों कि सब्जी ताजी है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। सब्जी ताजी है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो याद रखना प्रिय साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक, समूहवाचक कि भाववाचक। तो दोस्तों ये सब्जी ताजी है, जो सब्जी शब्द है ना, ये सब्जी अब किसी पार्टिकुलर सब्जी का नाम नहीं ले रहा है, तो याद रखना दोस्तों, ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कह रहा वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कह रहा पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो ये देखो, ये पक्षी आपको लग रहा है सिंगुलर,
सिंगुलर, लेकिन यहाँ देखो अनुसार लगा है, यहाँ अनुसार लगा है सेंटेंस में। तो पेड़ पर पक्षी बैठे वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो याद रखना दोस्तों, अगर ये पक्षी अगर प्लूरल नहीं होता, बहुवचन नहीं होता, तो यहाँ है नहीं होता, अगर सिंगुलर होगा तो है होगा, तो यानी ये बहुवचन शब्द है। और याद रखना ये पक्षी बैठे हैं समूहवाचक। अगर ये दे देता दोस्तों, याद रखना पेड़ पर या डाल पर, पेड़ पर पक्षी बैठा है, पक्षी बैठा है दोस्तों, पेड़ पर पक्षी बैठा है और पूछता है यहाँ पक्षी क्या है, तो ये सिंगुलर था और याद रखना तब वहाँ हम जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कर देते। प्रिय साथियों याद रखना दोनों सेंटेंस में अंतर होगा। आइए प्रिय साथियों मज़ा आने वाला है, यदि आप ये पढ़ के जाते हैं तो याद रखना इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। तो जरा देखो कह रहा है, ये प्रश्न देखो, हाँ दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा हर एक प्रश्न को, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या आपका भाई आपका दोस्त आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आया है। आइए कह रहा नेताजी आ गए इस वाक्य में नेताजी आ गए इस वाक्य में नेताजी किस प्रकार की संज्ञा है? जरा देखो दोस्तों, अब जरा देखो बहुत अच्छी बात बताएंगे, अभी बताएंगे सब प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री कौन सी संज्ञा होंगी दोस्तों, कैसे कैसे सब पे हम सवाल जवाब करेंगे। तो जरा देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि नेताजी आ गए इस वाक्य में नेताजी किस प्रकार की संज्ञा है। तो एक चीज़ बता दें दोस्तों, ये जो नेताजी है ना, जैसे नेताजी भाषण देने आ गए, तो याद रखना ये ना तो भाव है ना तो व्यक्ति है, पार्टिकुलर इनका नाम होगा। याद रखना अगर हम कह दें इस विभाग के ये मंत्री हैं, इस विभाग के ये नेता है, जैसे ये दुग्ध विकास मंत्री है ना, ये हम कहते खाद्य विभाग मंत्री, किसी भी उद्योग से संबंधित अगर इनका नाम देगा तो पार्टिकुलर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नहीं तो कोई भी नेता दे दे, कोई भी मंत्री दे दे दोस्तों, वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आप देखते ही उनसे परेशान होने लगते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, अभी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम बताने वाले हैं, सिर्फ आप देखते चलिए। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, जरा देखिए निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। आइए पहला दिया है उदारता, माधुर्य, सौंदर्य, धार्मिक। याद रखना दोस्तों, अगर देखो उदारता ता प्रत्यय लग गया, अभी हम आगे बताएंगे, इसके कंसेप्ट सब आगे बताएंगे। ये भी भाववाचक, ये भी भाववाचक, ये भी भाववाचक। धार्मिक धर्म से बना है दोस्तों, धार्मिक धर्म से बना है, धर्म भी भाववाचक संज्ञा होता है। क्या दोस्तों? धर्म भी भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन धार्मिक शब्द एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। कैसा व्यक्ति? धार्मिक व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? धर्म व्यक्ति नहीं, कैसा व्यक्ति? धार्मिक व्यक्ति। और धार्मिक एडजेक्टिव यानी विशेषण है, पर धर्म जो है दोस्तों भाववाचक संज्ञा हुआ करता है, यानी ये भाववाचक है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, याद रखना। आइए अगले प्रश्न पर कह रहा है दोस्तों, फटाफट देखो, कह रहा है भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। कह रहा पढ़ाई, लिखाई, हंसाई, ऊंचाई। दोस्तों भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, जरा देखो फटाफट देखो दोस्तों, भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। कह रहा पढ़ाई, लिखाई, हंसाई, ऊंचाई। तो एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले तो आपको हम ये बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि भाववाचक संज्ञा किससे किससे बनता है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जो बनेगा दोस्तों हमेशा और हमेशा जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद दोस्तों सर्वनाम, इसके बाद दोस्तों विशेषण, इसके बाद दोस्तों विशेषण, इसके बाद अव्यय, इसके बाद अव्यय। बहुत ध्यान से सुना, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में अगर हम विशेषकर कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो याद रखना वो भाववाचक संज्ञा बनता है। पर देखो यहाँ पढ़ाई में आई जुड़ा है, लेकिन पढ़ाई में पढ़ ये धातु है, क्रिया का मूल रूप धातु है दोस्तों। लिखाई में लिख क्रिया का मूल रूप धातु है, ना तो जातिवाचक संज्ञा बच रहा है, ना तो सर्वनाम, ना तो विशेषण, ना तो अव्यय। हंसाई क्रिया का मूल रूप धातु हंस बच रहा है, आई प्रत्यय है, लेकिन इसमें याद रखना मूल शब्द निकालोगे तो ऊंचा निकलेगा और ऊंचा शब्द एडजेक्टिव होगा। मूल शब्द निकालोगे तो ऊंचा होगा, याद रखना आई प्रत्यय मैंने जोड़ दिया तो ऊंचाई हो गया। यानी भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए दोस्तों, ऊंचाई यहाँ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। बाकी याद रखना इसमें से कोई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कंसेप्ट को सीखो दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाल दी है, जाके आप देखेंगे दोस्तों
तो मेरी ये गारंटी है मज़ा आ जाएगा दोस्तों, आपका दिल बाल बाल हो जाएगा। नए पैटर्न पर आधारित वीडियो मैंने रखी है प्लेलिस्ट में, जितेंद्र क्लासेस हिंदी डालेंगे यूट्यूब पे, लिंक ओपन हो जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सेवाएं निःशुल्क हैं, कोई शुल्क नहीं दोस्तों, शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं। आइए प्रिय साथियों, मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को जो चीज़ें आपके एग्जाम में आती है और उन अनछुए पहलुओं से हमारे विद्यार्थीगण वंचित रह जाते हैं, हम छूने का प्रयास क्यों ना कराएं। प्रिय साथियों, अगला प्रश्न कह रहा, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। जो सब एग्जाम में आए हैं वही प्रश्न हम करा रहे हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को विश्लिष्ट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट कहा जाता है। पर याद रखना, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। देखो मैंने यहाँ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु लिखा है दोस्तों, याद रखना, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट कहा जाता है। पर याद रखना, सर्वनाम के साथ आने वाले विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। बात समझे क्या? एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों। याद रखना, हमेशा और हमेशा आप पढ़े तो होंगे दोस्तों, लेकिन इतने अच्छे कंसेप्ट, इतने अच्छे प्रश्न नहीं पाएंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी तो मैं ऐसा प्रश्न बताने वाला हूँ दोस्तों ना, मैं रियल बता दूँ जिसको देखने के बाद आपका दिल बाल बाल हो जाएगा और खुशी के मारे आप झूम जाएंगे। आइए, बहुत प्यारा बिंदु प्रिय साथियों, लेकिन एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों। जो हमारे स्टूडेंट नए होंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए, कह रहा प्रधानमंत्री किस प्रकार की संज्ञा है। प्रधानमंत्री कह रहा दोस्तों, अब दिया है ऑप्शन यहाँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, 3 ऑप्शन दिया है। प्रधानमंत्री किस प्रकार की संज्ञा है, तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ जो प्रधानमंत्री होगा ना, प्रधानमंत्री दोस्तों, तो मंत्रियों में जो होता है प्रधान, मंत्रियों में है जो प्रधान दोस्तों, याद रखना हमेशा और हमेशा ये पार्टिकुलर किसी भी दोस्तों देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है और पार्टिकुलर में वो आता है और वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों, गलत मत कर देना, एग्जाम में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे अभी। याद रखना, जैसे मैंने क्या कहा कि ये जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, ये याद रखना हमेशा और हमेशा सभी मंत्रियों का प्रधान होता है, इसीलिए इसे पार्टिकुलर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाता है। आइए दोस्तों, याद रखना राज्यपाल किस प्रकार की संज्ञा है, और राज्यपाल दोस्तों, राज्यपाल ये कह रहा है दोस्तों, याद रखना राज्यपाल कह रहा है तो हर एक राज्य का राज्यपाल होता है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो राष्ट्रपति के अंडर होते हैं, जो राष्ट्रपति के अंडर होते हैं दोस्तों, याद रखना। और राज्यपाल जो है जाति का बोध कराता है, याद रखना। अब ये किस राज्य का राज्यपाल है ये नहीं पता, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। गलती मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री कोई पूछे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है, राज्यपाल पूछे तो वो जातिवाचक संज्ञा बताना है। और आइए दोस्तों, मज़ा आएगा अभी आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे। प्रिय साथियों, मज़ा तो तब आएगा जब भी आप पूरा प्रश्न देखेंगे। जरा देखिए, कह रहा आज़ादी और साहस, दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा आज़ादी और साहस किस प्रकार की संज्ञा है। आज़ादी, अच्छा हम कहें, अगर ये कहें कैसा व्यक्ति आज़ाद व्यक्ति, कैसा व्यक्ति आज़ाद व्यक्ति, कैसा व्यक्ति साहसी व्यक्ति, साहसी, तब तो ये दोस्तों एडजेक्टिव हो जाते, विशेषण हो जाते। याद रखना, कैसा व्यक्ति आज़ाद व्यक्ति, कैसा व्यक्ति साहसी व्यक्ति, कैसा देश आज़ाद देश। बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन आज़ादी और साहस किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, याद रखिएगा। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में बताया था, अभी आप पढ़े भी थे, ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो। कह रहा अध्यापक किस प्रकार की संज्ञा है। अध्यापक किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, निम्न में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अध्यापक कौन सी संज्ञा है दोस्तों, अध्यापक कौन सी संज्ञा है। तो अध्यापक क्या है दोस्तों, अध्यापक एक उपाधि है, अध्यापक एक उपाधि है दोस्तों, याद रखिएगा अध्यापक एक उपाधि है। तो ये कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी।
अध्यापक एक उपाधि है, ये क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। मैंने बताया था अध्यापक आ जाए, डॉक्टर आ जाए, वकील आ जाए, इंजीनियर आ जाए, ये जितनी भी उपाधि होंगी वो सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। खिलाड़ी शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? खिलाड़ी, अब ये तो पर्सनल पता नहीं है किस चीज़ का खिलाड़ी है, बैडमिंटन का खिलाड़ी है, फुटबॉल का है कि क्रिकेटर का खिलाड़ी है। तो दोस्तों याद रखना, ये खिलाड़ी कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। याद रखना हमेशा और हमेशा दोस्तों, बात समझ में आ चुकी होगी। तो प्रिय साथियों, अब हम बात करेंगे आगे, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छे अच्छे शब्दकोश लेकर आए दोस्तों, अभी आप देखते तो रहो, मज़ा आ जाएगा। आपको ऐसे ऐसे हम प्रश्न कराने वाले हैं कि आप खुद ही कहेंगे कि यार मेरा भाई, मेरा दोस्त मेरे लिए कितनी मेहनत करता है। आइए दोस्तों, प्रिय साथियों, ये क्या कह रहा है जरा देखो, प्रश्न को देखो। पहले कह रहा है यहाँ प्रश्न क्या कि ईर्ष्या, क्रोध, डाह, थकान, घबराहट, ये सब किस प्रकार की संज्ञा हैं दोस्तों? तो जरा देखो, ये कह रहा है ईर्ष्या। ईर्ष्या दोस्तों मन में पलने वाला भाव, भाववाचक संज्ञा। क्रोध, याद रखना, क्रोध अंदर ही अंदर व्यक्ति के होता है, लेकिन कह दे, अगर यही शब्द कह दे दोस्तों, ईर्ष्या ना कहकर ईर्ष्यालु कह दे, ईर्ष्यालु कह दे। कैसा व्यक्ति? ईर्ष्यालु व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? अगर क्रोधित कह दे, क्रोधित, कैसा व्यक्ति? क्रोधित व्यक्ति, तो ये विशेषण हो जाएंगे। बहुत ध्यान सुनना, मैंने कहा कैसा व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, तो ये विशेषण हो जाएंगे। ईर्ष्या, क्रोध, डाह यानी जलन, थकान अंदर ही अंदर महसूस होती है दोस्तों। जैसे भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी दिन भर वर्क करता है, लेकिन शाम के वक्त जब अपने आश्रय पर पहुंचता है, और याद रखिएगा जब वो खाना पीना खा के लेटता है तो अंदर कहता है बहुत थकान है। थकान महसूस करने वाली चीज़ है दोस्तों, लेकिन थकना शब्द क्रिया है, थकाना शब्द याद रखना मोटिवेशनल वर्ब, याद रखना प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों घबराहट, घबराहट अंदर ही अंदर होती है। जैसे हमारे घर परिवार में दादा दादी, नाना नानी होते हैं दोस्तों, याद रखना उनके हृदय गति तेज हो जाते हैं अंदर से, यानी उनके हृदय की गति तेज हो जाती है और उनके अंदर घबराहट होती है, पर सामने वाला बैठा व्यक्ति नहीं जान पाता कि दादा के अंदर क्या हो रहा है। दादाजी खुद ही बुलाते हैं, अरे भैया जरा सुनिए ना, ना जाने क्यों मेरे अंदर घबराहट हो रही है ना, तो हम दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अगर घबराना शब्द कह दे दोस्तों, अगर कह दे घबराना, घबराना, तो घबराना क्रिया हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब देखते हैं आप अपने घर परिवार में होते हैं, दादाजी दादी जी ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो दादाजी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, हम खुद ही देख के उनके पास पहुंच जाते हैं, अरे बाबा जी क्या हुआ। लेकिन बाबा के अंदर जब घबराहट होती है ना, तो घर परिवार के किसी सदस्य को मालूम नहीं पड़ता, बाबा जी को खुद गुहार लगानी पड़ती है कि अरे भैया दौड़ो। आइए, ये सब किस प्रकार की संज्ञा है जो महसूस करते हैं दोस्तों? ठंड आ जाए, ठंड आ जाए दोस्तों, चमक आ जाए, चमक आ जाए, ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी। आइए, बहुत अच्छी बात दोस्तों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। लालच, लालच शब्द अगर कह दें कैसा व्यक्ति, लालची व्यक्ति, तो लालची विशेषण हो जाएगा। जैसे सर्द, गर्म, कैसा मौसम, गर्म मौसम, तो विशेषण हो जाएगा। लेकिन लालच सर्दी, गर्मी, करुणा, दया, मानवता, घृणा, माधुर्य, सौंदर्य, धर्म, अहिंसा, भूख, प्यास, धैर्य, चोरी, बहाव, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या? बहाव, ये सब किस प्रकार की संज्ञा हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। जैसे हम कहते हैं कैसा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति, तो भूखा और प्यासा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, फिट बैठ रहा उस पर। लेकिन भूख और प्यास याद रखना आपको महसूस करा देता कि भूख लगी है, प्यास लगी है। याद रखना सामने वाला व्यक्ति नहीं जान पाता कि आपको कितनी भूख लगी है, कितनी प्यास लगी है, इसलिए हम इसको भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। सर्दी, गर्मी, आपको गर्मी लगती है, सामने वाला व्यक्ति नहीं जान पाता कि कितने ये परेशान है। लालच, मन में ही मन में पनपने वाला ये चीज़ है दोस्तों, याद रखना। धर्म, घृणा, माधुर्य, सौंदर्य, बहुत इंपॉर्टेंट, बहाव, कई बार ये चीज़ें आ चुकी हैं। धैर्य, चोरी, ये अव्यय सूचक शब्द होता है। चोर, चोर जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा। लेकिन चोरी शब्द भाववाचक संज्ञा, बात समझ चुके होंगे। आइए अभी आगे आएगा, कैसे कैसे प्रत्यय जोड़कर बताते हैं वो भी बताएंगे। देखो वो घड़ी आ गई दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए
कह रहा, यहाँ पॉइंट करके मैंने लिखा है दोस्तों समझाने के लिए। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे किससे होता है। देखो, तो अगर जातिवाचक संज्ञा हो, सर्वनाम हो, प्लस विशेषण हो, प्लस अव्यय हो, अगर उनमें हम प्रत्यय लगा देते हैं, लेकिन कौन प्रत्यय लगाते हैं ये जरा देखो, मैंने लिखा है, अगर कहीं भी जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द हो, कोई सर्वनाम हो, कोई शब्द विशेषण हो, कोई अव्यय हो, अगर उनमें किसी में हम ए प्रत्यय यानी आव, अव यानी आव, आ, ई, त्व, पा, ता, पन, अन, आई, आवट, आहट, इमा, याली, आस, अगर ये कहीं लगा है दोस्तों तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा मित्र, मित्र, अब मित्र तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसी में हम देखो ता प्रत्यय जोड़ दिए तो ये कहीं दिख जाए ना मित्रता, तो भाववाचक संज्ञा। जैसे उदार शब्द कैसा है, उदार व्यक्ति है, और उदारता, उदारता जैसे मानव है, मानव है, ता जोड़ दिए, मानवता, उदारता, मित्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा शब्द एडजेक्टिव है, विशेषण है, देखो यहाँ मैंने बताया था, इसमें प्रत्यय जोड़ोगे पा, बुढ़ापा, ये शब्द जहाँ आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे, याद रखना। जैसे आओ, जैसे आओ दोस्तों, जैसे लटकाओ, जैसे लटकाओ, जैसे भटकाओ, भटकाओ, आओ जहाँ प्रत्यय आएगा दोस्तों वो भी ऐसे याद रखना, ऐसे क्या आ जाएगा, आ जाएगा दोस्तों, याद रखना। जैसे हमेशा और हमेशा बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ऐसे ई आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था जवान, जवान कैसा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, तो इसमें ई लगा दोगे तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना, बातों को समझना है ना। ई प्रत्यय लगा देंगे तो जहाँ ई प्रत्यय आ जाए तो जरा देखो, जैसे त्वा, जैसे हमने लिखा गुरुत्व, जैसे आ जाए गुरुत्व, जैसे आ जाए पुरुषत्व, पुरुषत्व, जैसे आ जाए ममत्व, ममत्व, जैसे आ जाए स्त्रीत्व, 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 याद रखना, गुरुत्व, ये सब भाववाचक हो जाएंगे। जैसे बचपन, लड़कपन, जैसे बचपन, लड़कपन, जैसे बचपन, लड़कपन, ऐसे आ जाएगा, है ना दोस्तों, अन प्रत्यय आ जाएगा, ऐसे तमाम आएंगे। जैसे आस, जैसे आस दोस्तों बहुत ध्यान सुनना, जैसे आस दे रहा है, जैसे मैंने कहा मीठा शब्द ना देकर, मीठा तो विशेषण हो जाएगा, मिठास, तो आस प्रत्यय इसमें निकलेगा, देखो मिठास। जैसे दोस्तों, जैसे हमने कहा आई प्रत्यय, आई, जैसे ऊंचाई, ये ऊंचा शब्द विशेषण है ना, इसी में आई जोड़ेंगे तो ऊंचाई। जैसे मीठा शब्द होता है ना तो मिठाई, मिठाई, जैसे मैंने दिया दोस्तों चौड़ा शब्द तो यहाँ दे दिया क्या, चौड़ाई। तो ये शब्द जो आ गए ना ये भाववाचक संज्ञा हो गए, लेकिन ऊंचा, मीठा, चौड़ा ये सब एडजेक्टिव होते हैं, आई प्रत्यय लगा देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे, बातों को समझना दोस्तों। ऐसे दोस्तों जैसे आवट, आवट में जैसे हमने कहा मिलावट, मिलावट, सजावट दोस्तों, मिलावट, सजावट, ऐसे आएगा। आहट, घबराहट, ऐसे शब्द आएंगे। इमा, इमा जैसे लालिमा शब्द आ जाए, दोस्तों बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा लाल से लालिमा बना, इमा प्रत्यय, इमा, देखो लालिमा। जैसे इयाली, हरियाली, हरियाली, हरियाली में इयाली निकलेगा प्रत्यय। तो ये मेरा कहने का मतलब है ना दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं सभी, लेकिन भाववाचक संज्ञा किससे बनता है ये जरूर आपको ध्यान देना है कि जातिवाचक संज्ञा में अगर हम कुछ जोड़ दें, सर्वनाम में जोड़ दें, विशेषण में या अव्यय में, तो अगर ये प्रत्यय जोड़ देंगे तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। बात समझ चुके होंगे प्रिय साथियों, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं, है ना दोस्तों। तो आइए अब अगले नंबर पर चलते हैं, और क्या है जो हम आपको बताने वाले हैं प्रिय साथियों। यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द रखा मैंने। भारत देश में जयचंदों की कमी नहीं है, भारत देश में जयचंदों की कमी नहीं है। रेखांकित शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, ये संज्ञा है, यहाँ लिख लेना। जरा देखो, यानी जयचंदों, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। जयचंदों किस प्रकार की संज्ञा है, तो जयचंदों की हमारे देश में
वीर जवानों की कमी नहीं है, तो ऐसे आ जाएगा। धरती पुत्रों की कमी नहीं है, अब पुत्र तो जातिवाचक ही संज्ञा होगा, जयचंदो जातिवाचक संज्ञा होगा, इतना याद रखना, कई बार आ चुका है। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। मित्रता तो भाववाचक अभी पढ़े, गुरुत्व तो भाववाचक, जवानी तो भाववाचक, नदी, नदी जाति का बोध करा रहा दोस्तों, नदी जाति का बोध करा रहा है, तो याद रखना ये जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों याद रखना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अभी हम पहचान भी बताएंगे कैसे आप देखते ही जातिवाचक और भाववाचक आप पहचान पाएंगे, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान पाएंगे। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दिया है भीड़, लोग, परिवार, समाज, दल, संगठन, कुंज, सेना, पुलिस, ये सब किस प्रकार की संज्ञा हैं? ऐसे शब्द आता है, एक शब्द इसमें और जान लीजिए, ऐसे आ जाए अगर समिति, समिति आ जाए दोस्तों, समिति, ये समिति, झुंड, झुंड, तो याद रखना भीड़, लोग, परिवार, समाज, दल, संगठन, कुंज, सेना, पुलिस, समिति, ये सब किस प्रकार की संज्ञा होते हैं दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा होते हैं। अब आपके एग्जाम में ये नहीं देता है दोस्तों, बताओ हाथियों का झुंड, पक्षियों का झुंड, तो ऐसे शब्द आते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ठंड या चमक किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? हम कहते हैं ठंड, एसी बंद कर दीजिए, ठंड लग रही है, कूलर बंद कर दीजिए, ठंड लग रही है, तो ठंड महसूस करने वाली चीज़ है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा है ना। बातों को ध्यान से सुना, जो महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। लगता है, दादी माँ घर में होती है, उसकी आँखों की दृष्टि कमज़ोर पड़ जाती है दोस्तों, जैसे हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तो जब उनके आँखों की रोशनी कम होती है तो वो एक गेस लगाते हैं कि अरे जैसे लगता है कि चमक रहा है, लगता है चमक रहा है, और चमक भाववाचक संज्ञा है। अगर ठंड से हम ठंडा बना दें तो ये विशेषण हो गया, चमक से चमकना बना दे तो ये विशेषण हो गया, लेकिन चमकाना कर दे तो क्रिया हो जाएगा। बातों को समझना दोस्तों, है ना। तो इतने सारे बिंदु हमने समझे। आइए और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। प्रिय साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु लेकर आए हैं। आइए, कह रहा है 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। भारत, लेखक, गंगा नदी, त्रिपिटक, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखो, भारत तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई अगर कह दे सभी देश, बहुत ध्यान से सुना, जैसे अगर हम कह दें, जैसे हम कह दें, अभी बहुत ध्यान सुना, जैसे हम कह दें देश, भाषा, बोली, देश कह दें, भाषा कह दें, बोली कह दें, है ना, महासागर कह दें, महासागर कह दें, नदी कह दें, ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन कौन सा देश? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। कौन सी भाषा? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सब पार्टिकुलर नाम ले लेंगे ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। महासागर में हिंद महासागर नाम ले लें, अटलांटिक ले लें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोली में भोजपुरी बोली, ये सब नाम ले लें अगर ना तो व्यक्तिवाचक। नदी में नाम ले लें गंगा नदी, तो याद रखना वो व्यक्तिवाचक। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जरा देखो, भारत तो यहाँ दे दिया, लेखक गंगा नदी, तो एक चीज़ याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने देखा है, भारत, लेखक, और याद रखना यहाँ जो आंसर होगा वो लेखक होगा। लेखक जो है, अब वो किस चीज़ का लेखक है, वो राइटर किस चीज़ का राइटर है, यानी दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, बात समझना, कई बार आ चुका है दोस्तों। तो लेखक जो है प्रिय साथियों, ये जातिवाचक संज्ञा है, और गंगा नदी जातिवाचक संज्ञा है। और त्रिपिटक एक पवित्र ग्रंथ का नाम हुआ करता है, त्रिपिटक एक पवित्र ग्रंथ का नाम हुआ करता है दोस्तों, याद रखना, त्रिपिटक एक पवित्र ग्रंथ का नाम हुआ करता है, वो भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, त्रिपिटक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये कई बार आ चुका है।
बात समझना। आइए, इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। तो अमीरी शब्द क्या है दोस्तों? ई लगा है, ई प्रत्यय लगा है लास्ट में। देखो, अमीर कैसा आदमी? अमीर आदमी, गरीब आदमी, भिक्षुक, ये सब विशेषण है। भिक्षुक, गरीब, अमीर, ये सब क्या है? विशेषण है। सभा और समिति, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सभा और समिति किस प्रकार की संज्ञा है? सभा और समिति दोस्तों, तो सभा और समिति दोस्तों ना, ये दोनों के दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सभा और समिति, सॉरी दोस्तों, सभा और समिति भाववाचक नहीं, क्या होगा? समूहवाचक होगा। सभा और समिति कह रहा है ना, सभा में कई लोग होंगे, समिति में कई लोग होंगे, तो समूहवाचक होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी हम लास्ट में और कुछ बताने वाले हैं, कैसे आप जान पाओगे। और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाके देखेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार 3 होते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, और याद रखिएगा वो होता है व्यक्तिवाचक। वो कौन कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और क्या होता है? भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और क्या? भाववाचक। ये संज्ञा कौन से होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर। लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? वो 5 हो जाते हैं। और इसी में जो ऐड हो जाते हैं मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक, और होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। ये 2 संज्ञाएं हमारी ऑलरेडी ऐड हो जाती है दोस्तों। और अर्थ के आधार पर संज्ञाएं 5 होती हैं। आइए, कुर्बानी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो याद रखना दोस्तों, चाहे जवानी आ जाए, चाहे कुर्बानी आ जाए, चाहे मेहरबानी आ जाए, तो ऐसे दे दें। कैसा व्यक्ति? कुर्बान व्यक्ति, है ना। धरती माँ के ऊपर हजारों वीर कुर्बान हो गए दोस्तों, तो कुर्बान कहता तो विशेषण हो जाता, कुर्बानी कह दिया तो भाववाचक संज्ञा हो गया। कुर्बानी कह दिया तो भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों, क्योंकि ई प्रत्यय लगा है लास्ट में। बात समझ गए दोस्तों? आइए, कह रहा है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। कह रहा है दीपावली या रक्षाबंधन शब्द, जैसे कोई भी त्यौहार हो, दीपावली या रक्षाबंधन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो याद रखना, विशेषकर ये किसी पर्व का नाम है। विशेषकर ये किसी पर्व का नाम है। विशेषकर किसी पर्व का नाम है। पर्व का नाम है दोस्तों। याद रखना, वो संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। याद रखना दोस्तों, कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब दोस्तों, जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखें उनके लिए मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बता दे रहा हूँ। हमेशा और हमेशा याद रखना दोस्तों, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने उदाहरण होते हैं वो सभी के सभी, क्योंकि अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, याद रखना, विपरार्थक यानी विलोम वाले होते हैं, समानार्थी यानी पर्यायवाची, ऐसे 5 होते हैं। तो जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं ना दोस्तों, ये क्या होते हैं? सब एक वचन होते हैं यानी सिंगुलर होते हैं। और जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? एकार्थी शब्द कहा जाता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं उन्हीं को एकार्थी शब्द कहा जाता है। उनका एक अर्थ होता है, उनका कभी हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। याद रखना, बहुवचन बना सकते हैं तो दोस्तों याद रखना सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का हम बहुवचन बना सकते हैं। और याद रखना दोस्तों, हमेशा और हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम बहुवचन नहीं बना सकते, और जातिवाचक भाववाचक संज्ञा का हम बहुवचन बना सकते हैं। और याद रखना, ये समानार्थी के अंतर्गत आते हैं। बात समझना प्रिय साथियों। तो दोस्तों, ये रहे हमारे इतने क्वेश्चन आपके संज्ञा के। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, और अच्छे अच्छे शब्दकोश हम लेकर आएंगे, डेली आते हैं। तो बस दोस्तों, ये हमारे रहे लगभग 29-30 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।